नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर। सपोज कर लो ये दो वायर हैं, देखिए ये दो वायर हैं और एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ की करंट ना I2 है, तो इसके बीच में ना एक फोर्स लगेगा, आइदर एट्रैक्टिव आइदर रिपल्सिव, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, वो उसका फॉर्मूला मैं निकालने जा रहा हूँ। सपोज करो ये जो डिस्टेंस है ना वो स्मॉल डी है, तो अब क्या करेंगे, पहले इस वायर से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल दीजिए। इससे जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड आएगा। सपोज इट इज V1, ये V1 आया, देन we know that V1 equal to mu naught upon 2 pi I upon R, I1 upon D. This is the formula for magnetic field produced by current I1. यानी I1 ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया यहाँ पे वो ऐसे हम निकालेंगे। अब आपको अभी मैंने बताया ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इट इज ड्यू टू दिस वायर, और इस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वाला कंडक्टर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली फोर्स लगने लगेगा। तो जो F की वैल्यू आएगी वो आएगी I2 इंटू L इंटू V1। एक इस तार की लेंथ है, पूरी लेंथ हमारी L है। पुट द वैल्यू ऑफ V1 I2 इंटू L इंटू V1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, this is I1 upon D. So this become mu naught upon 2 pi I1 into I2 upon D into L. This is the force acting on L length of the second wire. अगर पर यूनिट लेंथ पे निकालना है तो ऑन इट्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे निकालना है तो L से इसको डिवाइड कर दीजिए। Small f equal to capital F upon L, and it can be written as mu naught upon 2 pi. This is I1 I2 upon D into L divided by L. L to L cancel हो गया और small f equal to आ गया mu naught upon 2 pi I1 I2 upon D. This is the formula for the force acting on पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये इसके यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है। अब जितनी लेंथ पे निकालना हो तो उस लेंथ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पूरी लेंथ पर लगने वाला फोर्स हमारा ये यहाँ पे जो फोर्स है इट इज डिपेंड अपॉन I1 एंड I2 बोथ, नॉट ओनली डिपेंड अपॉन I1, नॉट ओनली डिपेंड अपॉन I2। मीन्स जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वही फोर्स यहाँ पर भी लगेगा। इसका डायरेक्शन निकालना होगा, फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लगाएंगे यहाँ पे, है ना, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा इस तरफ, यानी यहाँ का जो फोर्स है ना वो इस साइड में लगेगा, तो इफेक्टिव फोर्स होगा। तो इसका जो नेचर आएगा फोर्स का वो मैं बता देता हूँ। नेचर ऑफ फोर्स जो आएगा, नेचर ऑफ फोर्स ये कैसे निकालेंगे, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों है तो एट्रैक्टिव लगेगा। मीन्स जो वायर है अगर ऐसे मैंने बना रखा है I1 I2, I1 इधर है I2 भी ऊपर भी है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका जो शेप है ना वो ऐसे बनेगा, ऐसे इसका शेप बनेगा। अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो इसका डायरेक्शन सेम होगा। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर ये ना अपोजिट डायरेक्शन में है, इनसे एक में करंट अगर ऊपर है दूसरे में करंट अगर नीचे है तो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू दी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसका जो आपका डायग्राम एक कॉन्केव टाइप का हो गया, इसका ना कॉन्वेक्स टाइप का हो गया, तो ऐसे हो गया, एक में ऊपर करंट है एक में नीचे करंट है, I1 है ये I2 है। तो अपोजिट होने से कॉन्वेक्स और सेम होने से कॉन्केव टाइप का आएगा। This is the force acting between two wire. This is the magnitude of the force. This is the force acting on per unit length of the wire. अगर टोटल लेंथ में हमको निकालना है तो L से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कि दो वायर के बीच में कितना फोर्स लगेगा, और सेम डायरेक्शन है तो एट्रैक्टिव फोर्स लगना है और अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपल्सिव फोर्स।